नाउ मूविंग ऑन आर्यन की फेवरेट टीम और उसके कैप्टन पे। फेवरेट कैप्टन तो नहीं, फेवरेट टीम और उसके कैप्टन। हाँ फेवरेट प्लेयर और उसकी टीम और उसका कैप्टन, तुम ऐसा कह सकते हो। तो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की बात करते हैं। मैं इस कन्वर्सेशन को आर्यन के हाथ में देना चाहता हूँ क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड था कि भाई अब तुम्हारे साथ ये करेंगे। मेरे पास ही मैसेज आया था कि ऑस्ट्रेलिया जितवा दो। तो भाई तुम देखो, आराम से बात करते हैं, जल्दी क्या है। तो देखो तो भाई अब कब करेगा, आराम से ही हो रही है, 1 घंटा हो गया। भाई शुक्ला के पीछे 100 किताबें हैं, उसने अभी तक एक भी नहीं पढ़ी है। तो उससे बहुत जल्दी है। तो जैसे अंश अग्रवाल, हाँ भाई तुम एक हमेशा काफी बड़े क्रिटिक रहे हो पैट कमिंस की कप्तानी के। तो सबसे पहला सवाल जो तुम हमेशा मुझसे पूछते हो, मैं तुमसे पूछना चाहूंगा कि तुम क्या कहना चाहोगे आज पैट कमिंस की कप्तानी पे। जब बोर्ड पे 370 होते हैं ना तो कैप्टनसी आधी रह जाती है भाई। पर उसके बाद भी अगर तुम्हारी 100 की लंबी ओपनिंग पार्टनरशिप हो जाए और इतना छोटा मैदान हो, तो उसके बाद ऐसा भी नहीं है कि तुम किसी को भी बॉल दे दो कोई विकेट निकाल के दे देगा। देखो मैं इसमें ये कहूंगा कि देखो कैप्टनसी बेटर थी, डेफिनेटली बेटर थी, लेकिन अगर तुम कहो कि ये उसकी कैप्टनसी के लिए हम लोग एकदम वाहवाही करने लगे तो 370 का वाहवाही करने के लिए हमने नहीं कहा, तुमसे ओपिनियन ही तो मांगा है। तुम बुराई भी कर सकते हो। भाई मैं बुराई कर ही रहा था। हाँ बुराई करो। अरे 370 के टारगेट के जब बोर्ड पे हो तो कैप्टनसी डेफिनेटली आधी हो जाती है, और खासकर जब तुम पे इतने क्वालिटी बॉलर्स हैं तो यस आई एग्री। बट द थिंग इज कि पैट कमिंस की कैप्टनसी काफी बेटर थी। जैम्पा को जल्दी लाना 10वें 11वें ओवर में, अब फर्स्ट बॉलिंग चेस्टर जैम्पा था आफ्टर द पावर प्ले, उसने तुम्हें विकेट निकाल के दिया टाइट बॉलिंग की। स्टॉइनिस का चेंज लाना काफी बेटर था, आउट ऑफ द बॉक्स को सोचा रादर देन मैक्सवेल को बॉल दे दी तो बेटर थी, लेकिन डेफिनेटली इजियर थी जब 370 का टारगेट बोर्ड पे लगाओ। I would disagree. हाँ बिल्कुल, मजा आ गया। अब बोलो। चैलेंजिंग ओपिनियन। See, मेरा डिसएग्रीमेंट इस बात पे नहीं है कि वो कप्तानी बेटर है। आई वुड जस्ट से कि 370 लगने के बाद कप्तानी आधी हो जाती है फॉर मोस्ट ऑफ द गेम, बट ये गेम को तुम उस तरीके से नहीं देख सकते। डिसएग्री करता है। अरे हाँ। यार माय होल पॉइंट इज कि चिन्नास्वामी में मैच है 370 चिन्नास्वामी की छोटी बाउंड्री पे, और जो कि इतनी अच्छी विकेट है, ऐसा कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं है। इट्स नॉट 450, ठीक है। ऑल द वर्ल्ड कप पे वो बहुत अच्छा स्कोर है। मेरी बात सुन आर्यन, तुम भी डिसएग्री कर दो यहीं पे। अभी तो मैं बोल रहा भाई, सबने बोलने दिया तुमको। मेरी अपनी पहले भाई बात अपनी सुन। सबको अपनी बारी मिलेगी, ये बीच में बोलने क्या रोने मतलब क्यों है? लगता था? मेरी बात 370 एक चेजेबल स्कोर है, और जिस तरीके से पाकिस्तान की स्टार्ट थी वो बहुत अच्छी थी भाई। कुछ 20 ओवर में 22 ओवर में 132 134 रन पे थे, काफी अच्छे से खेल रहे थे। उसके बाद मार्कस स्टोनिस ने पहला विकेट गिराया शाहिद शकील का, जो कि डिसेंट था, बट अब्दुल्ला शफीक सॉरी यस। सो अब्दुल्ला शफीक का विकेट गिरा, और उसके बाद से फिर कंटिन्यूअसली फिर विकेट गिरा। मेरा पॉइंट बस इस पे ये है कि पैट कमिंस की आज की जो कप्तानी थी वो बहुत ही ज्यादा विजिबल थी। पैट कमिंस बहुत दिख रहा था कि वो इन्वॉल्व है गेम में। वो जो कैच लेने के बाद पंप अप होना, इससे पहले पैट कमिंस गेम में दिखता नहीं था। ऐसा लगता था कि गेम चल रहा है अपने आप, वो एक बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, वो अपने आप चल रहे हैं। पैट कमिंस आज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था, जिस तरीके से जैम्पा का चेंज, हेजलवुड की जिस तरीके से मेरा नंबर है। मेरी पहले पूरी बात सुनो, और क्या पॉइंट सबको मिलेगा। आई थिंक कि पैट कमिंस को हम लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए कि जस्ट बेटर। पैट कमिंस ने आज बहुत आउटस्टैंडिंगली बेटर किया अपनी पिछली परफॉर्मेंस के हिसाब से। तुम ये कहना चाहते हो कि पैट कमिंस हमेशा रुक जा, हमें ऐड नहीं करना। क्वेश्चन तुम बस ये कह रहे हो कि पैट कमिंस अभी तक आर्यन जैसी वाइस कैप्टनसी करता था। मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि पैट कमिंस की कैप्टनसी में कभी ऐसा नहीं लगता था कि वो इन्वॉल्व है, लेकिन आज वो मतलब आर्यन जैसी वाइस कैप्टनसी बेटर था। हाँ मतलब
पर यूजलेस तो नहीं था तुम्हारी वाइस कैप्टनसी की तरह। ऑब्वियसली हाँ, तुम अच्छा कमबैक किया तुमने। अब हम तो बोल रहे चलो बहुत कुछ शुक्ला, बोल तुम्हें रहे अब तुम्हें मौका हाँ। दिया जाता है निखिल के ओपिनियन के बाद। सबसे पहले आर्यन अग्रवाल और निखिल यादव, हम तो दोनों लोगों से डिसएग्री करते हैं। ठीक है। भाई नाम बोल के बता रहे हैं। 370 कम नहीं। रुक, हम बोलेंगे। भाई हमने तो भाई ओपिनियन दिया ही नहीं चिन्ना अभी, हमने हमसे चिन्ना disagree उसने स्वामी, नहीं दिया, तुम मुझसे चाहे डिसएग्री करो। सुन ले बोस, चाहे चिन्ना स्वामी हो, चाहे नेपियर हो, चाहे GIC 370, हो। चाहे GIC हो, 370 इस दुनिया का बहुत बड़ा स्कोर होता। और सुन मेरी बात, 450 आज तक कब बने? मैं एक बार एक के अलावा ओडीआई की 200 बात कर, मैंने ODI बाद में की मैं बोला बात कर रहा हूँ। कि मेरी ऑल्दो बात वर्ल्ड कप में, मेरी बात सुन, मैंने बाद में बोला कि ऑल्दो वर्ल्ड कप में यह बहुत बड़ा स्कोर है, हम कह बट रहे वर्ल्ड कप भी छोड़ दे, तू नॉर्मल हाँ, पेटीएम सीरीज की बात कर। 370 का मतलब होता है तुम 90% मैच जीत चुके हो। दूसरी टीम को एक्सेप्शनली वेल करना पड़ेगा तुम्हें हराने के लिए। अब रुक जाओ, दूसरा पॉइंट, अगर तुम पहले से बहुत बुरा करते चले आ रहे हो तो तुम अगर थोड़ा सा अच्छा कर दो, इसका मतलब ये नहीं होता कि तुमने अच्छा किया है, तुमने बस लेकिन बुरा नहीं अगर तुम किया है। पहले से मेरी बहुत बात बुरा सुनो, करे मेरी आ बात रहे हो, सुनो, मेरी 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 बात बात नहीं, सुन, इस बात मेरी पे मेरा मैं एक पॉइंट बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। मेरी भाई बात रुक सुनो। जाओ, पहले से बहुत एक बुरा थोड़ा मिनट सा करते आ रहे नहीं, हैं, और बहुत अगर बेटर तुमने है। मेरा बोलने दे नंबर है, भाई, बेटर नहीं हो। मेरा नंबर है, मेरा भाई नंबर है। बोलने दे। हाँ जो आज पैट कमिंस ने किया वो एक नॉर्मल कैप्टनसी है जो हर एक कप्तान को करनी चाहिए इस लेवल पे। पहला भाई ऐसा नॉर्मल कैप्टनसी जैसा कोई मेरे ख्याल से वो नहीं होता। कैप्टनसी या तो अच्छी भाई होती है या बुरी होती है। तुम्हारे एक डिसीजन होते हैं, अगर वो काम नहीं करे तो तुम्हारी कप्तानी बुरी हो गई, अगर काम कर गए तो नहीं वो अच्छी हो गई। इसमें भाई नॉर्मल बात का ये मेरे है ख्याल कि से कोई मतलब नहीं होता। पैट कमिंस ने आज डिसीजंस लिए हैं। अभी तक तो अच्छे बुरे की बात ही नहीं थी। भाई भाई ये ऐसा बहुत कुछ नहीं है। नॉर्मल है। देखो देखो, एक होता है क्रिकेटिंग ब्रेन, एक होता है नॉर्मल, जो भी क्रिकेट थोड़ा बहुत भी देखता है वो भी जानता है। जेम्पा को पहले लाना मैक्सवेल से क्यों, मतलब इसमें क्या रॉकेट साइंस थी, इसमें क्या कैप्टनसी की जरूरत थी? तो मैक्सवेल को क्यों पहले ला रहे थे अभी तक? ये बुरी कप्तानी थी। आज नॉर्मल कप्तानी करी जो हर एक आदमी एक्सपेक्ट करता है किसी भी एक इंटरनेशनल कैप्टन से। दूसरी बात, 370 जब बोर्ड पे होते हैं ना तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम स्टोनिस को भी पहले ला सकते हो, तुम जेम्पा को भी पहले ला सकते हो, तुम मैक्सवेल को भी पहले ला सकते हो। जब मेरे 200 ख्याल डिफेंड से करने होते हैं तो अबे चालीस। शुक्ला ने, भाई अब देखो तुम्हारी शुक्ला, कैप्टन, आर्यन देखो कंप्लीट करने दो। तुमने जब शायद भाई कंप्लीट मैच देखा नहीं है। जब हमने मैच, स्टॉइनिस आया तब पाकिस्तान के तो जो 370 वाला एडवांटेज था उतना ही था, क्योंकि पाकिस्तान की शुरुआत काफी अच्छी हुई थी। तो जब स्टॉइनिस आया तो ऑस्ट्रेलिया पे उतना क्वेश्चन नहीं था जितना तुम कह रहे हो। भाई 370 है, ऑस्ट्रेलिया पे उस समय प्रेशर था क्योंकि भाई रन भी चल रहे 370 का थे एडवांटेज और पहली विकेट भी बॉल नहीं पे निकले थे होता उस है, टाइम। लेकिन 20 ओवर के भाई बाद अगर एक भी विकेट नहीं गिरा है और 134 हाँ रन पे खेल रही है वो टीम, तो वो हाँ, 370 का एडवांटेज खत्म हो चुका है। नहीं हो चुका खत्म यार। 370 रन बनाना भाई बहुत बड़ी एक चीज विकेट होती है। नहीं गिरा है, भाई हम कह रहे, 20 अगर ओवर तुम्हारे हो चुके हैं। 120 टीम पे ऑस्ट्रेलिया का 0 है पहला विकेट 229 पे गिरा था। तो ऑस्ट्रेलिया ने तब 370 तो बनाए। तो मैं तो भाई वही कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया ने तो एंड में, भाई ऑस्ट्रेलिया ने एंड में बुरी बैटिंग की इसलिए वहां पे रुक गए वही वो। तो मैं कह रहा हूँ, जब 370 इतने लंबे रन बनाने होते हैं ना तो तुम बीच में बैटिंग बुरी करते हो, बीच में अच्छी बॉलें पड़ती हैं, बीच में बहुत कुछ होता है। जब भाई हमारा 240 पॉइंट रन बस भाई करने यही होते है हैं ना कि तो भाई तो 370 का पूरी भाई एडवांटेज खत्म हो जाता है। तो क्या भाई रुक पूरी जाओ भाई, कैप्टनसी एक का मिनट रुक मतलब ही जाओ। यही है, जो तुम्हारे डिसीजन एक काम एक करेंगे करके तुम हाँ, अच्छे हो। कोई फिक्स थोड़ी होता है कि भाई इसको लाना है तो ये ऐसा होगा। भाई कोई रोड मैप थोड़ी होता है कप्तानी का। देखो तुम मैं बहुत तो बायस जजमेंट ले रहे हो क्योंकि नहीं 370 नहीं, बन गए। तुम हाँ मैच को अगर मेरा और देखो अंश तो का वहां पे कैप्टेंसी मेरा और दिखेगी तुम्हें। अंश का आर्गुमेंट है कि जब 370 होते हैं तो कप्तानी इजी होती है बहुत, इसमें अच्छी बुरी भाई होती नहीं है, बहुत इजी देखो, होती है। हम बिल्कुल मान रहे हैं कि कप्तानी बिल्कुल आसान थी, पर तुम ये कहो कि भाई कि उस टाइम अगर तुम किसी को दे दो और मतलब बिल्कुल नॉर्मल डिसीजन दे कि भाई किताब में चलेगा ऐसा कर दो, बिल्कुल ऐसा नहीं है भाई। उस टाइम भी देखो करने को भले ही काम कम था पर था, और वो अच्छा किया तो उसका मैं ये कह एप्रिसिएशन रहा है। हूँ अच्छे डिसीजंस लिए, लेकिन ये कमिंस को पहले ही लेने चाहिए थे। कमिंस ने पहले बहुत बुरा किया। अगर कमिंस ने इतनी बुरी तो कप्तानी भाई ना तो करी होती तो भाई तो पहले हम बुरा इस किया तो कप्तानी की पहले बात, उसको क्रिटिसाइज किया तो है, अब अच्छा तो किया तो बात अच्छा तो बोले। वही चल रही है ना। अगर नॉर्मल ये कैप्टनसी थोड़ी कह रहे थी कि भाई भाई। कमिंस ने 2 शर्मा मैच ने में की खराब थी कप्तानी की, एक एक्सेप्शनल मैच में की तो कैप्टनसी, बहुत अच्छा हो टॉम गया। लेथम ने की है एक्सेप्शनल कैप्टनसी, वो उसको तो हम भाई जब एक्सेप्शनल तो बोला ही नहीं कभी। एक्सेप्शनल किसने बोला? तो नॉर्मली तो वही तो बात है, नॉर्मली तो कैप्टनसी की भाई कि तो ऐसा जो थोड़ी होता है, रीजन तो एक्सेप्शनल नॉर्मल कैप्टेंसी पे थोड़ी बात होता हो है रही कि है ना। एक देखो दो पूरा चीज की पॉइंट अच्छी ही चीज यही नहीं है हो सकती। कि कमिंस बहुत खराब कप्तानी कर रहा था, कमिंस बहुत उल्लू कप्तान है, ये अभी तक का पूरा जजमेंट है। अगर और उसके बाद हम्म, अगर एक इतनी अच्छी कप्तानी की है जो कि अगर तुम डिसेंट भी कहो, ठीक है, तो भी उसके कंपैरिजन में तो बहुत अच्छी है ना। तो किसी चीज को अप्रिशिएट करोगे भाई।
सूर्य कुमार यादव 0 पे आउट होता जा रहा है। सूर्य कुमार का कैलिबर है, एक दिन आके वो 103 मारता है, तो तुम ये थोड़ी कहोगे क्योंकि ये कोई बहुत अच्छी बल्लेबाजी नहीं है, क्योंकि वो पहले तो 0 पे आउट हो रहा था। भाई कंपेयर कर रहे हैं ना तुम उस प्लेयर को उसके। मैं शुक्ला की बात को बस समराइज करना चाहता हूँ कि देखो पैट कम सिंपल सी, मैं बस 100 बार की एक बात यह है कि 370 जब होते हैं बोर्ड पे तब कैप्टनसी आधी रह जाती है, आधी रह जाती है, बहुत तो रोल मैं नहीं रह यही जाता। कहूंगा, अब मैं ये कहूंगा यस कि पैट कमिंस ने अपने प्रीवियस वेंचर से बेटर किया है, डेफिनेटली Yes. बेटर किया है, इससे ज्यादा इसकी बात नहीं होनी चाहिए बस। हाँ, चलो अगर आप I would just कैप्टनसी की say बात कि करें तो पैट बाबर की कमिंस कैप्टनसी की बात होनी चाहिए। हाँ, उस आज पे मैं बहुत बिल्कुल आ रहा हूँ। इन्वॉल्व दिख रहा था मैच हाँ में, बिल्कुल, जो मतलब कि मैं पैट कमिंस मेरा ने आज मेरा ये तक कहना नहीं था किया। कि बेटर था और ठीक है, अच्छा था, ठीक है। अगले अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे जो 4 लोग बचते थे, हम लोग पहले भी पाकिस्तान पे काफी चर्चाएं कर चुके हैं, तो हम तीनों की बात तो चलो बाद में रही। अंश अग्रवाल भाई, तुमसे मैं कहना चाहूंगा कि तुम भाई हमेशा से ही पाकिस्तान, इस वर्ल्ड कप में खासकर तुम पाकिस्तान के बहुत बड़े सपोर्टर दिख रहे हो मुझे। बैटिंग पाकिस्तान की तुम्हारे हिसाब से बहुत ज्यादा खतरनाक है, बॉलिंग उससे भी ज्यादा खतरनाक है। तो इस पे तुम थोड़ा क्या कहना चाहोगे कि पाकिस्तान की बॉलिंग की शुरुआत करता हूं मैं, कि भाई जिस तरीके से तुम कह रहे थे कि पाकिस्तान की बॉलिंग में ये है वो है, तुम अभी भी अपनी बात से एग्री करना चाहिए पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत खतरनाक है? आई थिंक पाकिस्तान का हम लोग ने जो एड्रेस किया था कि स्पिनर वाला इशू तो है, वो तो आज भी था, लेकिन पाकिस्तान की पेस बैटरी ने, हालांकि हारिस राव ने इनिशियल स्पेल में पिटा, लेकिन पाकिस्तान की पेस बैटरी दिखा रही है कि तुम्हें, कि हम लोग ने उनकी इतनी बात क्यों की, क्योंकि देखो 370 में से अगर शाहीन शाह की स्पेसिफिकली बात करें तो शाहीन शाह ने 5 विकेट लिए और उसका इकोनॉमी 6 के नीचे रहा है। तो अगर इसको अच्छी बॉलिंग नहीं बोलेंगे तो मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। हारिस रॉफ ने 3 ओवर में 47 खाए, 4 ओवर में 60 खाए, लेकिन हारिस रॉफ ने डेथ में जो 370, जो पाकिस्तान इतना भी क्लोज आपको कहीं एक होप दिखी थी, वो हारिस रॉफ की डेथ में स्पेल की वजह से दिखी थी। हारिस रॉफ ने 3 विकेट लिए, हारिस रॉफ ने 20 रन दिए और 8 ओवर में 80 तो बने, 8 ओवर में 80 हारिस रॉफ ने दी है, लेकिन जो 370 निखिल जो कह पा रहा है कि चेजेबल थे, वो इसीलिए कह पा रहा है क्योंकि हारिस रॉफ ने काफी अच्छी कमबैक करी। एंड एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स में ये भी था कि भाई ग्राउंड पिच बिल्कुल, मतलब एक स्टार्ट मिलने के बाद ग्राउंड बहुत छोटा था और पिच फ्लैट थी, लेकिन वैसी भी हमेशा की चेन्नई स्वामी नहीं थी, लेकिन पिच फिर भी काफी फ्लैट थी और ग्राउंड बहुत छोटा था। तो पाकिस्तान ने अगर 370 पे कमबैक करके रोका है तो आई थिंक इट वाज अ डिसेंट बॉलिंग एफर्ट, कमबैक वाज डिसेंट। निखिल तुम थोड़ा बाद में बोलना। अबे शुक्ला, तुम शायद समझ चुके हो कि मैं तुमसे क्या सुनना चाहता हूँ, तो अपना ओपिनियन क्यों नहीं देते इस चीज पे? देखो शुक्ला मेरे हम ओपिनियन से बताएं, एग्री करेगा। देखो तुमने जो बोला है वो डिसेंट कमबैक है, वो डिसेंट बॉलिंग नहीं है। हाँ, पहली डिसेंट बात, कमबैक है। और देखो, डिसेंट बॉलिंग इस पे मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट देता हूँ कि भाई अगर तुम 370 पे रेस्टेड करने को भी डिसेंट अपना एफर्ट मान रहे हो, तो फिर तुम्हारे एग्जैक्टली। स्टैंडर्ड्स क्या बॉलिंग है? तुम पहले वो उस चीज को अपना रीडिफाइन कर लो कि भाई हम 370 बन गए, फिर भी तुम कह रहे हो कि चलो मैं भाई ठीक कर लिया। हम बता रहे डिसेंट कमबैक, लेट मी क्लैरिफाई, भाई डिसेंट कुछ हैं। भी हाँ, डिसेंट कमबैक, अरे बॉलिंग, मेरे बैटिंग, कुछ कह लो। हाँ हम लोग मैंने जो उस दिन पॉइंट उठाया था वो सेम यही था। हम लोग पाकिस्तान की बॉलिंग को ऐसा समझते हैं कि अगर पाकिस्तान ने 140 भी बनाए तो वो डिफेंड कर लेगी, 200 बनाए तो बिल डिफेंड कर लेगी, 270 बनाए डिफेंड कर लेगी, क्योंकि उनके पास बहुत अच्छी बॉलिंग है। शाहीन शाह आएगा, एकदम बॉल उसकी ऐसे ऐसे लहरेगी, हारिस राव ऐसी बाउंसरे मारेगा कि बस सबकी हेलमेट उड़ जाएंगी। मतलब उनकी पेस बैटरी को जितनी है उससे डबल हाइप किया गया है। हम लोगों ने भी किया है, पाक मीडिया ने भी किया है। यही बात रवि शास्त्री भी कॉम बॉक्स में कहा, जिसका रील मैंने लोगों को भेजा था। वो बात यही थी कि पाकिस्तान का एक नॉर्मल अटैक है, उसको इतना हाइप मत करो कि बहुत अच्छा है, बहुत बेटर है, बहुत बेस्ट है। पाकिस्तान में सबसे अच्छा बॉलर जो है वो शाहीन शाह अफरीदी है। उसके बाद हारिस रऊफ का फॉर्म बहुत बुरा रहा है। नसीम शाह को वो लोग मिस कर रहे हैं, लेकिन हसन अली ने डिसेंट बॉलिंग करी है, बुरी नहीं करी है। तो मेरा जो कंक्लूडिंग रिमार्क है कि पाकिस्तान का अटैक वनडे क्रिकेट में, T20 की बात नहीं कर रहे, वनडे क्रिकेट में एक बहुत नॉर्मल अटैक है। और स्पिनर जो हैं वो बहुत, मतलब बिलो पार उनके बुरे। स्पिनर्स हैं। हाँ, बिलो पार स्पिनर्स है, नॉर्मल पेस अटैक है, बहुत बिलो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं। निखिल
निखिल, हाँ बोल आ फिर रहे हैं तुम तू बोलो, उस समय फिर होस्ट कर रहा है सेगमेंट। नहीं निखिल को आई बोल दो, वुड फिर हम end में अगेन जोड़ेंगे। डिसएग्री। हाँ उनके स्पिनर्स जो हैं वो बहुत लुल है, उन्हें कुछ नहीं आता, हाँ वो पलटॉस और शॉर्ट पिच डालते रहते। बट अगर पेस बैट अटैक की बात करें तो वो नॉर्मल नहीं है, वो बहुत अच्छा पेस अटैक है भाई। कोई भी सिराज अगर पिट रहा है, ठीक है, सिराज का इतना अच्छा वर्ल्ड कप नहीं जा रहा है, ठीक है, नहीं, तो तुम पेस ये अटैक नहीं, की बात हो रही है, बॉलिंग की बात नहीं हो रही, पूरे पेस अटैक की बात हो रही है, हम पेस अटैक की पूरी पूरी बात बॉलिंग कर अटैक रहे की हैं। बात। हाँ मेरी बात सुनो, हाँ सिराज का अगर वर्ल्ड कप अच्छा नहीं जा रहा है तो तुम ये नहीं कहोगे कि इंडिया का जो ओपनिंग स्पेल डालता है सिराज या फिर इंडिया का जो ओपनिंग अटैक है वो खराब है, नहीं, भाई, ऐसा ओपनिंग नहीं अटैक का, बोलोगे। चलो तुम क्या, बोलो। मेरी पहले पूरी बात सुनो, हाँ सुनो। ठीक है। उसी तरीके से अगर पेस अटैक पे बात करें, शाहिन शाह अफरीदी ने जैसा भी किया है, हम लोग मान के चल रहे हैं शाहिन शाह अफरीदी बहुत अच्छा बॉलर है, फिर भी हम लोग ये कह के चल रहे हैं कि शाहिन शाह का इतना अच्छा वर्ल्ड कप नहीं गया। ऑल्दो उसने आज 5 विकेट लिए, इंडिया के अगेंस्ट 2 विकेट लिए थे, नहीं 1 विकेट लिया था शायद, और शाहीन दो 4 पे दो है लीडिंग विकेट गेटर में, हाँ। 4 पे। उसके भाई, बाद हम भी लोग अगर हम शाहीन लोग शाह की बात मेरी क्यों करें, हम लोग बात करें पाकिस्तान पेस अटैक की। बोलने दो। पूरी बात तो सुनो। उसके बाद भी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये शाहिन शाह का अच्छा वर्ल्ड कप नहीं है। अब आते हैं हारिस रॉफ पे, ठीक है। हारिस रॉफ एक पेस बॉलर है, प्रॉपर फास्ट पेस बॉलर, ठीक है, जो जिसका जो स्किल है वो यही है, हिट द डेक 150 पे बॉल करो, ठीक है, जो कि एक बहुत ही रेयर स्किल है, बहुत ही कम बॉलर है, शायद लॉकी है पूरे वर्ल्ड कप में ऐसा कोई और बॉलर जो उतनी पेस पे हिट द डेक बॉल डाल सकता है, ठीक है। तो इस स्किल तो को तुम कभी अंडरमाइन नहीं कर सकते, एक बहुत एक्सेप्शनल बैटर चाहिए होता है उस पेस को खेलने के लिए, ठीक है। कोहली, शर्मा, राहुल की अगर बात करें ये झेल लेंगे, लेकिन कभी भी अगर कोई नॉर्मल बैट्समैन है तो 150 की बॉल खेलना उसके लिए कठिन है ऑन एनी गिवन डे। जो आज देखा स्टार्टिंग में भाई अच्छी बैटिंग विकेट थी, वार्नर ने बहुत मारा, लेकिन एंड में जब कोई नया बैट्समैन आया तो भाई वो आउट हुए, 3 विकेट भाई लेके अब गया हारिस भाई रॉफ। बोल मेरी लेने दो, बात बोल तो लेने सुनो, बोल एक इसमें बात है। नहीं तो जो तुमने कहा ना कि बहुत तेज बॉल खेलने के लिए वो चाहिए, भाई हारिस ने एंड में स्लोअर बॉल से विकेट दो। हाँ, यही है। मेरी बात तो सुनो। तो हारिस रॉफ जिस तरीके का बॉलर है वो वैसे सिर्फ एक और बॉलर है लोकी, और उनमें लोकी और हारिस की भी बात करें तो शायद हारिस बेटर है। मार्क वुड। नसीम शाह की कमी पड़ रही है, मार्क वुड भी है। हाँ मार्क वुड, यस। खैर नसीम शाह की कमी पड़ रही है, लेकिन हसन अली ने काफी डिसेंट स्टार्ट दिया है। हसन अली क्रूशल टाइम पे विकेट ले रहा है, स्टार्टिंग में भी विकेट ले रहा है, तो आई डोंट थिंक सो अगर ऐसा अटैक है जहाँ पे भाई उनका लीडिंग पेस बॉलर शाहिन शाह अफरीदी इतने खराब फॉर्म के बाद भी अगर टॉप विकेट टेकर्स में है, हारिस रॉफ ऑन अ गिवन डे एक मैच खराब हो गया, 2 मैच खराब हो गए तो तुम उसे खराब नहीं बोल सकते। और हसन अली काफी अच्छा साइड प्रोवाइड करता है, तो तुम इसे नॉर्मल पेस अटैक नहीं कहोगे। इससे अच्छा और पेस अटैक किसका है इंडिया के अलावा, छोड़ दो, अब और किसका न्यूजीलैंड बेटर का, पेस अटैक है? न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड का बेटर न्यूजीलैंड पेस का अटैक बेटर, है। ट्रेंट साउथ बोल्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का ही बेटर है। साउथ अफ्रीका का नहीं मानता मैं, साउथ भाई मार्को अफ्रीका बेटर एंसन, पेस तो अटैक नहीं इंगिड़ी, है कगिसो रबाडा। भाई। तुम कैसे? कंपेयर, और भाई उन हाँ हाँ एंगीडी, निखिल, कगिसो रबाडा, ठीक है, और येंसन। जेंसन। और मार्को येंसन। शाहिन शाह और हारिस रॉफ और हसन अली की अगर बात करें, हसन अली इतना बड़ा नाम नहीं है लेकिन वो विकेट ले रहा है, ठीक है भाई। देखो मैं इसमें ये कहूंगा कि पेस अटैक की अगर हम बात करें तो ओरिजिनल पेस अटैक नसीम शाह था, तो ऑलरेडी पाकिस्तान एक वीकेंड पेस अटैक से आई है कहीं ना कहीं, ये तुम लोग एग्री करते हो? बिल्कुल। उनका फर्स्ट ठीक पेस है, अटैक नहीं है ये, फर्स्ट चॉइस हाँ। पेस उनका अटैक। फर्स्ट, उनका सेकंड भी नहीं है, क्योंकि सेकंड में उनके पास वो और भी बॉलर हैं, मोहम्मद कौन? हसनैन, मोहम्मद नहीं, हसनैन, T20 के मोहम्मद। हैं वो, T20 तो T20। भाई भाई वो मोहम्मद सब देखो हसनैन, अवेलेबल तो द खिला नहीं होल रहे। पॉइंट इज, देखो मैं जो पाकिस्तानी मीडिया को तुम फॉलो करते हो, मैं भी देख रहा था कुछ कुछ, उसमें उन्होंने कहा था कि हसन अली उनका 5th या 6th चॉइस था, उन्होंने 4-5 नाम गिनवाए थे, मुझे एज ऑफ नाउ हसनैन याद आ रहा है, तो हसनैन दहानी। दानी शाहबाज दहानी, शाहनवाज और वो दहानी। मोहम्मद वसीम। तो मैं मोहम्मद मैं बस ये ये, असीम। कह रहा हूँ कि मेरी एक हाँ, बात सुनो। कि हाँ जो पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक आया वो थोड़ा वीकेंड ऑलरेडी आया है, उसमें शाहीन शाह डिसेंट बॉलिंग कर रहा है, यस एग्री, हारिस रॉफ अच्छी नहीं कर रहा है, एंड यस प्रोबब्ली हम ओवर हाइप करते हैं, लेकिन इसका कहीं भी ये सेंस नहीं बनता है कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक खराब है या पाकिस्तान हमने अटैक की जो
वीक नहीं ओवर है। हाइप है वो तब थी जब क्या कहते हैं उसे, नसीम शाह था, और उसे भी ओवर हाइप नहीं करेंगे। अगर नसीम शाह होता तो वो एक हाइप्ड अटैक था, लेकिन फिर भी वो बहुत बेटर अटैक था। तुम उस हाइप को इस अटैक से कंपेयर करके ये कह रहे हो कि इनका अटैक वीक है क्योंकि उतनी हाइप थी, क्योंकि नसीम शाह था तब। अगेन ऑन डे जिस दिन साइन से स्टार्टिंग में विकेट निकालेगा, उस दिन हारिस रऊफ कितना खतरनाक हो जाएगा, उस दिन तुम यही जजमेंट चेंज कर दोगे देखो कि इनकी इफ्स एंड बट्स की बात नहीं चलती है, इफ्स एंड बट की बात बात चल रही है, भाई बात परफॉर्मेंस और दो ऑब्जेक्टिव तरीके की की है, बात है। objectively करो। एक तुम प्लेयर की परफॉर्मेंस के बेस पे जज करो, और एक तुम प्लेयर के कैलिबर पे जज करो। यहाँ पे जजमेंट कैलिबर का हो रहा है, परफॉर्मेंस का नहीं हो रहा है, जब तुम कह आई रहे हो थिंक कि यस, बेटर है या नहीं। ये वाली भाई बात निखिल देखो की मेरे सही है ख्याल कि जो से हाइप अटैक था, भाई निखिल की वाली बात ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट में कैलिबर जैसी चीजों का कोई मतलब नहीं है। भाई मतलब सिर्फ जजमेंट जो परफॉर्मेंस होता का है वो है। कैलिबर पे होता है, और नहीं होता भाई परफॉर्मेंस के बेस पे हम जजमेंट लोग सिर्फ रिव्यू देते परफॉर्मेंस। हैं। देखो मैं ये और इसमें ऐड करूंगा कि जो हाइप अटैक था उसमें वो था, वो नसीम शाह कौन भी जो था। नसीम हाँ शाह था। तो नसीम शाह के बाद हाइप वाली बातें हमें शायद उतनी नहीं करनी चाहिए। और क्यों? बाकी जो हारिस रऊफ और शाहीन शाह डाले, हारिस रऊफ यस आउट ऑफ रिदम है, लेकिन शाहीन शाह अभी भी काफी डिसेंट बॉलिंग कर रहा है। एंड ऑब्वियसली भाई चीजें एज अ होल अच्छी होती हैं, भाई टूट गया उनका अटैक। तो आई थिंक ये एक अनफेयर या इट्स जजमेंट। जस्ट कि यहाँ पे कोई बोल नहीं रहा कि पाकिस्तान का बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेस अटैक है। अब वो बोल रहे हैं देखो कि डिसेंट अटैक है। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेस अटैक की बात तभी हो रही थी जब ये क्या कहते हैं, नसीम एशिया शाह, कप में उनके साथ नसीम शाह था, और वो उसी हाइप को तुम लोग शायद बोल रहे होगे कि ये लोग ऐसे आई थिंक दिखा मैं बस रहे ये हैं। कहूंगा ये अनफेयर जजमेंट है थोड़ा, कहीं ना कहीं एग्री, पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक पे। देखो हम बस एटलीस्ट कुछ बातें पेस। बोलना चाहते हैं। हम्म पहली बात तो बात वर्ल्ड कप की हो रही थी, तो मेरा सवाल ये है कि क्या इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का अटैक अच्छा है? अब नसीम शाह की बात छोड़ो, बॉलिंग अटैक तो नहीं है अच्छा, नहीं पेस लेकिन नहीं अटैक, बोल, पेस अटैक हाँ है। पेस अटैक अच्छा है, हाँ तो फिर नसीम शाह का कोई आर्गुमेंट नहीं बचा, तुम अगर नहीं भाई पहले से नहीं देखो बेटर, अब रुक जा, भाई अब रुक जा, उससे भाई मुझे मेरी बारी रहेगी भाई। एक्सेप्शनली बेटर था अगर वो होता हाँ नसीम बेटर शाह। था, मैं ये बात मान रहा हूँ, मैं एग्री करता हूँ। तुम अगर पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंसेस देखो इस वर्ल्ड कप में, ठीक है, 370, 345, इंडिया से 30 ओवर में 200, और नेदरलैंड ने भी काफी अच्छी बैटिंग की थी पाकिस्तान के बहुत अच्छे पेस अटैक के सामने, ठीक है। हाँ अब हमें बताओ इस परफॉर्मेंस से बताओ, ये कोई आर्गुमेंट नहीं है कि इवन दो साहिन शाह अच्छी फॉर्म में नहीं है, इवन दो वो मिस कर रहे हैं, इवन दो हारिस 150 पे डालता है, ये कोई माई सी अगेन फिर मैं वही कह रहा हूं कि हाँ, आर्ग्यूमेंट इस बेस पे नहीं हो रहा है कि हाँ, कोई अटैक बेटर अगर कल या फिर हाँ, अगले 4 मैच में, हाँ, ठीक है, बुमराह और सिराज हाँ, भाई 8-9 की इकोनॉमी से चले जाएं, और उसके हाँ, बाद अगले 5वें मैच में तुम ये तो नहीं कहने लगोगे कि इंडिया का पेस अटैक खराब है। नहीं हो कहेंगे, सकता है, तुम ये नहीं तो नहीं कहेंगे, कहने लगोगे ना। तो जो नहीं कहेंगे, जजमेंट है वो 4 मैच की उस पे नहीं तुम कह सकते। जजमेंट होता है वही उनके कैलिबर और किस तरीके क्या वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हाँ वो प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या उन्होंने अभी हाँ तक वो परफॉर्मेंस दी? नहीं दी, लेकिन इससे तुम ये नहीं कहोगे पेस अटैक खराब है। मैं खराब कहीं नहीं हूं, मैं कह रहा हूँ बहुत नॉर्मल है, अच्छा नॉर्मल डिसेंट है। पेस अटैक है, डिसेंट पेस अटैक है जो अच्छा कर और सकता है, देखो किसी भी भाई अच्छा कर सकता है, मैं यहाँ यही पे तो कह रहा हूँ। एक यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है कि भाई सब कहते हैं कि पाकिस्तान के जो बॉलिंग अटैक की अगर पूरी बात की जाए कि भाई 2 या मैच 3, चलो 4 मैच खराब हो गए, तो तुम उन्हें इतना क्रिटिसाइज नहीं करना चाहोगे। 3-4 मैच खराब होने से कोई बॉलिंग वीक नहीं हो जाती। भाई मेरा सबसे पहला सवाल तो ये कि पाकिस्तान की जो एज अ बॉलिंग यूनिट पूरी है, उन्होंने कभी मिला के इतने मैच खेले ही नहीं कि तुम उनकी किसी परफॉर्मेंस को अच्छा कह पाओ। भाई तुम कब कहोगे, मान लो इस बॉलिंग ने 20 मैच एक साथ खेल लिए, तब उन्होंने अच्छा किया था भाई, तब तुम कहोगे 2 मैच खराब हो गए, तब उन्होंने 20 में जो अच्छा किया तो वो अच्छा होगा ना। देखो भाई जिस इसी बेसिस बॉलिंग ने पे हम मिला के लोग, 5 मैच खेले हैं, 5 में से अगर 3 खराब हो गए, फिर तुम कहोगे अभी तो परफॉर्म नहीं करते। भाई परफॉर्म किया ही करता, अभी तो खेले ही नहीं उतना, तो अभी भाई उतना हाइप करने का मतलब क्या है? इंडिया की बॉलिंग अटैक ने भी इतना ही साथ में खेला है, क्योंकि शमी, सिराज भाई और बुमराह भी, बुमराह एक हम्म साल बाद कुछ खेल रहा है। भाई तो बुमराह ये भले वाला एक साथ, आर्गुमेंट तो पर बिल्कुल ही बुमराह और घटिया है। सिराज इंडिविजुअली भी बहुत मैच खेले हैं। हारिस अरे अभी शुरुआत कर रहा है वनडे में। और देखो मैं इस देखो पे कहना चाहूंगा कि मैंने शोएब अख्तर की वीडियो देखी थी पूरी, हमने भी उसका देखी, पॉइंट मेरे को बिल्कुल सही लगा। उसने कहा था कि पाकिस्तान की बॉलिंग ठीक है, पर ये 20 ओवर की बॉलिंग अच्छी है, वही एग्जैक्टली 50 ओवर में ये बॉलिंग बिल्कुल काम नहीं करेगी। और इसका उसने एग्जाम्पल भी दी कि आप चाहे श्रीलंका के खिलाफ देख लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देख लो, आखिरी के 20 ओवर में पाकिस्तान ने फोड़ा है। इस मैच में भी और श्रीलंका के खिलाफ भी आखिरी के 20 ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो ये जो बॉलिंग है,
ये 20 ओवर के लिए बहुत अच्छी बोलेंगे, इसलिए तुम इन बॉलर को बहुत अच्छा कह रहे हो कि उन्होंने पहले अच्छी की है, पर 50 ओवर में इस बॉलिंग की ना कोई परफॉर्मेंस है और ना अभी कोई इतनी हाइप है जितनी बन रही है। और निखिल, जो तुम 3 मैच कह रहे हो, हम तुम्हें एशिया कप में ले जाते हैं। इंडिया ने 350 बनाए, इंडिया ने 266 बनाए, 66 पे 4 होने के बाद श्रीलंका ने 45 ओवर में 250 चेस किया। कम से कम 8 मैच हो चुके हैं। उससे पहले भी देखो तो लाहौर में जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के मैच चल रहे थे तो 3 मैचों में 350 बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने। भाई लाहौर की तो बात और भाई इंडिया और जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीरीज थी उसमें भी अफगानिस्तान ने 300 के कुछ स्कोर बनाया था, जो कि चेस कर दिया था पाकिस्तान ने, चेस कर दिया पर बनाया था। और एक मैच अफगानिस्तान बहुत पास भी आ गई, तो उनका स्कोर था उसको चेस करने के। हाँ भाई तुम जो साइज देख रहे हो, सैंपल साइज, वो T20 का है। हाँ वही तो बात और है। हम लोगों ने जो देखा भी है पाकिस्तान की बॉलिंग को, वो T20 में ही देखा है। वनडे में हमें याद ही नहीं कि हम लोगों ने वनडे में कब देखा है इस बॉलिंग को और कब अप्रिशिएट देखा कम है, नो डाउट, है ना। तो मेरा वही आर्गुमेंट है, वनडे में मेरा आर्गुमेंट इसमें यही है कि क्रिटिसिज्म हम लोग जिस बॉलिंग अटैक का कर रहे हैं उसमें नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाह हैं, लेकिन जो बॉलिंग अटैक अभी खेल रहा है वो डिफरेंट है इससे। तो जो क्रिटिसिज्म हम कर रहे हैं वो वाला बॉलिंग अटैक डिजर्व नहीं करता। मेरा बस वही बात है कि शुक्ला और आर्यन तो वर्ल्ड कप का जो बात है, मैं वर्ल्ड कप का सवाल, वर्ल्ड कप की बात हो रही है। वर्ल्ड कप का अटैक भी बहुत अच्छा मान रहे थे ना हम लोग। जब हम लोग नेदरलैंड की बात की तब भी हम लोग बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का अटैक इतना अच्छा है कि वो 270 बनाएगा तो डिफेंड कर लेगा। ये बात हम लोगों ने की थी नेदरलैंड वाले मैच में। तो बात वर्ल्ड कप की है, बहुत डिसेंट है भाई, न्यूजीलैंड का अटैक बहुत अच्छा है। आई थिंक कहीं ना कहीं हम लोग ने अपना सैंपल साइज जो लिया है वो नसीम शाह वाला लिया है रादर देन करंट वर्ल्ड कप। आई थिंक पाकिस्तान काफी नसीम शाह के कितने वनडे हैं? जो तुम नसीम शाह के सैंपल साइज की बात कर रहे हो, कितने वनडे खेले नसीम शाह? हम लोगों ने तो अभी नया खिलाड़ी है वो, तो हम लोग ये बात करने क्या मतलब है भाई? नसीम शाह अगर होता तो ये हो जाता। नसीम शाह ने क्या करके दिखाया वनडे में? भाई आई थिंक नसीम शाह एक यंगस्टर है जैसा कि सिराज है। सिराज का भी भाई सिराज यंगस्टर नहीं रहा। नहीं, सिराज की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है नसीम। हाँ, और सिराज ने डिसेंट मैच खेले, मानता हूं, लेकिन आई थिंक नसीम शाह जो प्रोवाइड कर, भाई जब 3 बॉलर 140 के हो, 140 प्लस के, और जब एक बॉलर उसमें तुम्हें 132 दे रहा है तो बहुत डिफरेंस पड़ जाता है। डिफरेंस आता है, हम मान रहे हैं, लेकिन बात आने की सही है कि नसीम शाह ने भी 140 पे करके वनडे में कोई ऐसे रिकॉर्ड्स नहीं है कि नसीम शाह होता तो फर्क पड़ना ही पड़ना था भाई। और भाई इसमें बन सकते थे। और इसमें एक बात और जो निखिल ने थोड़ी देर पहले बोली थी कि भाई हारिस रऊफ की भाई 150 पे डालना है तो बैट्समैन घबरा जाएगा। भाई तुम टॉप की 4-5 टीम उठा लो भाई 90% कंफर्टेबल दिखेंगे 150 की स्पीड पे भी। हारिस निखिल के आर्गुमेंट के हिसाब से हारिस रऊफ शॉन टेट है भाई। शॉन टेट में भी मेरा आर्गुमेंट ये है, उसने तो नहीं खेले अभी हारिस रऊफ ने। मेरी एक बात सुनो, कितनी भी जो हाइप है उसके अगेंस्ट तुम मीम्स के हिसाब से या किसी भी तरीके से तुम पाकिस्तानी प्लेयर्स या पेसर की बात करो तो उन पे तुम जजमेंट ले लो, उनको क्रिटिसाइज कर लो, लेकिन ऑन अ गिवन डे कोई भी टीम ये चाहती है कि उसके पास 150 बोलने वाला फेंकने वाला बॉलर हो। कोई भी टीम ये चाहती है भाई? नहीं, बिल्कुल मैं भाई इंडिया को इतना ग्रूम कराना चाहती है, नहीं कर पाई, पागल हो गए थे कि भाई इंडिया के पास एक बॉलर आ गया है जो 150 फेंक सकता है, उमरान मलिक, ठीक है। तो बात है ना, खिलाया तो नहीं खिलाया क्योंकि वो उतना कैलिबर नहीं है उसके पास, वो कंसिस्टेंटली नहीं वो प्रोवाइड कर रहा। बात आगे बढ़ा भाई, बहुत बात आगे। भाई देखो मेरी बात सुनो, पहली बात तो इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करूंगा। ये कहने की बात है हर टीम ऐसा बॉलर चाहती है जो विकेट निकाल के दे, भले ही वो 150 डाले चाहे भाई 1 की स्पीड से डाले। तुम्हारे पास भाई 160 डालने वाला बॉलर है, अगर वो 4 ओवर में 70 रन खा रहा है भाई कोई मतलब नहीं है उसका, कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है बाद में स्लोअर बॉल डाल के विकेट ले लिए कर लिए, पर भाई 4 ओवर 70 तुम किसी भी पॉइंट से डिफेंड नहीं कर सकते कि भाई 150 डाल रहा 155 डाल रहा। और भाई हमने कमेंट्री सुनी थी। पहली बात तो चलो कमेंट्री भाई आज की कमेंट्री बनाओ तो वर्स्ट थी हर मैचेस में भाई। उसमें रमीज राजा का सिर्फ पॉइंट ये था कि भाई हारिस ने भले ही 8 ओवर में 90 रन खा लिए हैं पर वो इसलिए अच्छा है क्योंकि अपने 10वें ओवर में भी 150 डाल रहा है। सिर्फ ये पॉइंट था कि उसमें डेडिकेशन है कि हम 150 डालेंगे। तो भाई पेस का फर्क पड़ता है, ये मॉडर्न डे जजमेंट और कुछ मैचेस का जजमेंट, इन सारी बातों से तुम ये नहीं कह सकते हो। और ये बहुत ही रिसेंसी बायस है शायद तुम लोगों का, लेकिन वो इवेंचुअली कुछ दिनों में पता चल जाएगा, या फिर जब भी वो जो पेस बैटरी है वो काम आएगी तो तुम लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ है। और रही बात तुम अगर ये कह रहे हो कि 150 डालने से फर्क नहीं पड़ता है
या फिर तुम्हें बस एक अच्छा बॉलर चाहिए, स्पीड नहीं चाहिए, तो भाई फिर इतने सालों से रो क्यों रही थी इंडिया की, इंडिया के पास पेस बॉलर नहीं है? भाई इंडिया के पास तो अभी भी भाई नहीं है, पर इंडिया को 130 जरूरत तो नहीं है। 135 पे तो बहुत सारे इंडिया के बॉलर्स थे, फिर भी कहते थे ना कि इंडिया का हाँ, पेस तो अटैक इंडिया अच्छा तो अभी नहीं भी है। 140 142 ही तो है एवरेज और बुमराह क्या, की, तो अभी कोई 50 जरूरत तो लग नहीं। रही तो है ढेर से। 140 के ऊपर हम लोग पेस बॉलर बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन हाँ। 150 जो टच करता है वो एक्सट्रीम पेस है एक्सट्रीम आज के पेस जमाने है, में। एक्सट्रीम पेस है, लेकिन हम्म। उस पेस का मतलब तब है जब वो विकेट टेकिंग हो, वो छक्के चारों ने और 60 क्या, खाएगी वो पेस, तो धरी रहे ऐसी पेस हमें नहीं चाहिए। क्या हम लोग इस कन्वर्सेशन का एक Let's फ्रूटफुल just move. निकाल पाए हैं? आर्यन, तुम एक इतने गंदे होस्ट क्यों, कुछ कंक्लूजन तो दो व्यूअर्स को। भाई कंक्लूजन तो यही है कि मेरा और शुक्ला का तो सिंपल वर्ड है कि पाकिस्तान की जो इतनी पाक- जो पेस बैटरी है, उसने जितना अभी तक खेला है नॉर्मल है। लेट नॉर्मल देम प्ले, वनडे में, लेट देम I वनडे में। फिर think हो सकता है कि जितनी उनकी हाइप है वो उतने बड़े बन जाए, हम, पर अभी मेरा और सिंपल ये है निखिल का ये कि वो नहीं ओपिनियन है। है कि पाकिस्तान की पेस बैटरी जस्ट आउट ऑफ फॉर्म चल रही है, एंड थोड़ी टूटी हुई है अभी, क्योंकि प्लेयर्स उनके पास जो उनके टॉप के बॉलर्स थे वो अवेलेबल नहीं है, तो Yes. वो उनका दिख नहीं पा पहले रहा है। टूटी, उसके बाद आउट ऑफ फॉर्म भी, तो उस पे तुम जजमेंट ये नहीं कह सकते हो कि ये खराब है या फिर ये हम कह नॉर्मल ही है। नहीं रहे, हम लोग तुम्हें ये कह रहे जजमेंट normal। ये कहना चलो। चाहिए कि ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, या फिर तुम सिर्फ उन्हें जज कर सकते हो उनकी परफॉर्मेंस पे, तुम उनके भाई कैलिबर पे आर यू जज नहीं गंदे कर सकते। होस्ट, इंडिया भाई से हम बड़ी वीडियो कंक्लूड होगी है कर दे रहे हैं, पाकिस्तान की। मेरा आर्यन तो क्या अग्रवाल और अभय दिक्कत है? शुक्ला का मानना ये है कि पाकिस्तान हाँ का ओडीआई में जो बॉलिंग अटैक है वो डिसेंट सा है। हाँ अंश और निखिल का ये मानना है कि अटैक अच्छा है, वो जस्ट आउट ऑफ फॉर्म है और उनकी कुछ इंजरी कंसर्न है। यस। अब ये ये टाइम बताया कौन सही है। चलो मूविंग ऑन। मैं इस और जो दूसरा सबसे बड़ा सवाल है इस मैच का, मैं सबसे पहले निखिल यादव तुमसे पूछना चाहूंगा। सवाल मेरा ऑब्वियसली तुम समझ गए होगे, जो पाकिस्तान के किंग कहे जाने वाले पाकिस्तान के विवियन रिचर्ड बाबर आजम के ऊपर है। इस बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म या उसका बेस्ट ही यही है? भाई इस पे मैं शुक्ला क्या के वर्ड्स रिपीट करना चाहूंगा। जो शुक्ला ने बोला है वही मैं कहूंगा कि बाबर आजम इज अ फ्रॉड। तो मुझे शायद इससे ज्यादा बोलना नहीं है, बट अगर फिर भी थोड़ा देखें तो बाबर और आजम, भाई इस पे मैं सिर्फ एक पॉइंट, भाई बाबर आजम का ये क्या हरकत है कि भाई कोहली जैसा कि भाई आज कैच पकड़ लिया, अच्छा तो हंस के चले गए कि हम क्या करें। भाई ये क्या मतलब है? भाई बाबर बाबर आजम आजम वो खिलाड़ी है जो ट्राइंग टू बी टॉप 4, King। ट्राइंग टू बी फैब 4, और वो भाई बाबर आजम सिर्फ चाहता है, बाबर आजम मन्नू है क्रिकेट की दुनिया का। भाई भुन्नू बोल लेना तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म बहुत, है, आई थिंक इतना बुरा भी नहीं है मतलब बाबर। ये तो एक्सेप्शनली बुरा बोल दिया भाई। बट ये तो बाबर दरगल आजम का जो पूरा स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से वो खेलता है और जिस तरीके की उसकी परफॉर्मेंसेज है और जो रिकॉर्ड्स हैं, वो रिकॉर्ड्स ऑफ कोर्स इस पे बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बड़े बड़े लोग कह चुके हैं कि कहाँ रिकॉर्ड्स हैं। बाबर आजम ने इंडिया में ना आज तक कोई इनिंग खेली, इंडिया तो चलो अभी आया, बाबर आजम ने सेना कंट्रीज के अगेंस्ट या फिर कोई बाबर आजम की इनिंग नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लाहौर में मार दिए तुमने 100, लाहौर की इतनी पाटा पिच पे कोई भी मार देता है, तो वो छोड़ दो, बाबर आजम की कोई इनिंग्स नहीं है। बाबर आजम को सिर्फ फालतू बॉलर्स के अगेंस्ट खेलना आता है। मैं बस ये, मुझे बस दुख इस बात का है पहले कि हर्षा भोगले ने ये बोला कि बाबर आजम लीडिंग रन स्कोरर है। मैं हर्षा भोगले से एक्सपेक्ट नहीं करता था पहली बात तो। अब बाबर आजम पे फिर से आ जाते हैं। हाँ आज जो उसने खेला या फिर 4 मैचेस से जो बाबर आजम खेल रहा है, उसकी टेक्निक ही खराब है। उस आदमी भाई ये तो उसमें बहुत गलत है। इसमें मेरा एक सवाल और है, क्या तुम्हें लगता है कि इसमें गंभीर का भी हाथ है? हाँ, इसमें गंभीर का हाथ है। गंभीर का और उतना तुम्हें ही ये लगता है कि क्या गंभीर को अपना कंट्रीब्यूशन देने की जरूरत थी? मेरे ख्याल से नहीं थी। नहीं थी, बट सी गंभीर और वो फन वाला एलिमेंट, मुझे बाबर आजम की टेक्निक पहले समझ नहीं है। बाबर आजम यहां से खेलता है, बल्ला उसका नीचे रहता है, उससे तुम एक, बाबर आजम के जो आज चौके भी गए वो ऐसे चौके थे जिनमें 2 फील्डर ने छोड़ दिए, एक भाई ठीक है एक आध चौका मार दिया होगा, लेकिन 2-3 फील्डर ने छोड़े, बाबर आजम आउट हो गया चूतिया। उससे बॉल पे एयर में बॉल मारना आता नहीं। एयर में बॉल कब मारोगे? जब तुम बल्ला उठाओगे, उसका बल्ला यहां से ऊपर जाता ही नहीं है। हमारे जैसा है। तो भाई बाबर चलो। आजम, हाँ तो ओपिनियन काफी समझ आ चुका है।
इस पे थोड़ा मैं अलग ओपिनियन लेना चाहूंगा, जो मुझे लगता है तुम्हारी तरफ से आ सकता है, क्योंकि तुम सारे बहुत सारे वर्ड्स अपने मुंह में दबाए भी बैठे हो, तो तुम यार क्या देखो, कहोगे इस स्टेटमेंट पे? देखो मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक चीज जो हम लोग ने बाबर आजम के साथ गलत किया है, ये हाँ। मीडिया और हमने ही किया है कि बाबर आजम को कंपेयर करना कोहली से या फिर फैब फोर में डालना। भाई हम ये लोगों ने कभी कभी भी, नहीं की, भाई हमने पाकिस्तान कभी नहीं किया, मीडिया हमारा ने। चैनल बहुत पाकिस्तान बाद में शुरू मीडिया हुआ की है। बात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान पाकिस्तान मीडिया। मीडिया, नासिर हुसैन, रैंकिंग्स, जो भी हमने जो भी क्राइटेरिया लिया हो, ये हमेशा हमने किया है, मतलब हमने इन द सेंस आउटसाइड वर्ल्ड में। आउटसाइड तो वाला। आई थिंक इतना हार्ड तो नहीं होना चाहिए यार, मतलब देखो बहुत Yeah. डिसेंट प्लेयर है बाबर आजम, ऐसा कभी उसने ये बहुत अनअज्यूमिंग प्लेयर है। एंड अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूं, मैंने अभी अपने हाथ में खोल लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बाबर आजम के ओडीआई में 10 इनिंग्स में 606 रन है और 3 सेंचुरीज है। तीनों के तीनों एंड लाहौर में, ये हम बता दें। हाँ, न्यूजीलैंड के एक अगेंस्ट, शायद ऑस्ट्रेलिया में है। एक है ऑस्ट्रेलिया में। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 19 इनिंग्स है, 46 की एवरेज है, 200 है, जो बहुत डिसेंट रिकॉर्ड है। अगर हम इंग्लैंड के अगेंस्ट बात करें तो 48 की एवरेज से 200 है। तो ऐसा कोई बुरा रिकॉर्ड नहीं है, मतलब फ्रॉड भी नहीं है। देखो इस बात को मैं क्लियर कर रहा हूँ, फ्रॉड नहीं है भाई द फ्रॉड वर्ड इज फॉर द हाइप ऑफ बाबर आजम। देखो मैं पॉइंट इसके पॉइंट बाद ये है, देखो फ्रॉड रुक का जाओ, मतलब मैं बता रहा मैं हूँ, और हम बोलता बता हूँ, रहे मैं और तुम्हें फ्रॉड शब्द का मतलब समझाएं। फ्रॉड के जो तुमने अभी आंकड़े गिनाए, ये भाई यही fraud डिसेंट भी नहीं, ये बहुत सही आंकड़े हैं, पर बात ये है कि बाबर आजम को कभी किसी ने रन बनाते नहीं देखा, तो आंकड़े कैसे हैं? ये है फ्रॉड मतलब। देखो यही मैं fraud है। इसके अलावा यही तो और फ्रॉड है। तुम लोग को वो देता हूँ, ये तो वर्सेस टीम्स था, मैं लोकेशन वाइज बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में बाबर आजम के 5 इनिंग्स में 282 रन है, 100 150, ठीक है, 5 इनिंग्स में 282। इंग्लैंड में बाबर आजम के 26 इनिंग्स में 1100 रन है, एट एन एवरेज ऑफ 51, 300। तो और कोई कठिन देश बताओ तो साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। 8 मैचेस में 423 रन है, 60 की एवरेज है, 100 250। तो आई थिंक नंबर्स बहुत डिसेंट है। और नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन, मतलब उसमें 65% रोल है उसका जिम्बाब्वे उसके साथ खेलने का, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी इनिंग्स भी हैं बाबर आजम की, जो शायद हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट इतना फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए हमें नहीं पता है। इतना हार्श जजमेंट मैं बाबर आजम को नहीं देना चाहूंगा, और मैं हर्षा भोगले पे भी जैसे निखिल ने कहा कि मैं वो भी नहीं मानूंगा। आई थिंक हाँ, अंडर प्रेशर इन वर्ल्ड कप इन इंडिया इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। हम लोग के अगेंस्ट कभी परफॉर्म नहीं किया है, यस ये भी एक थिंग है, बट इससे जो उसने पास्ट में किया है, भले ही 65% उसने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट किया, लेकिन 35% बाबर आजम के अच्छे मैचेस अच्छी जगह पे अच्छी टीम से अगेंस्ट हैं। तो आई वुड जस्ट से कि इतना हार्श क्रिटिसिज्म अनकॉल्ड फॉर है। मैं इसके अलावा मतलब मैं कुछ डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है जो हम लोग सीम लग कर रहे हैं। अगेन आई वुड से कि वो हार्श मैं हो जाता हूँ, लेकिन वो हार्श होने का मतलब है, उसके पीछे रीजन ये है कि इतना बड़ा नाम बाबर का आता है, इस हाँ, वजह से नाम हार्श होना पड़ता है। बाबर फैब 4 है, फैब 4 में था। बाबर फैब 4 है। अगर बाबर सिर्फ एक बल्लेबाज है, बाबर को तुम श्रेयस अय्यर से कंपेयर करो तो बाबर बेटर है, और बाबर को श्रेयस अय्यर से ही कंपेयर करना चाहिए, या फिर ऐसे ही किसी बल्लेबाज से। बाबर को तुम कोहली से नहीं कंपेयर कर सकते, ना तुम जो रूट से भी। अंश की बातों में मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, अगर तुम बोल चुके हैं तुम्हें कुछ बोलना है। इसमें बहुत सारी चीजें ये भी हैं कि द थिंग इज, अगर हम श्रेयस अय्यर से कंपेयर कर रहे हैं तो श्रेयस अय्यर किसी भी टीम में बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन बिकॉज इंडिया में कोहली शर्मा है और पाकिस्तान में बाबर के ऊपर कोई है ही नहीं, तो बाबर और हाईलाइट हो जाता है। एंड सिंस अगर तुम देखो, अगर बाबर इंग्लैंड जैसी टीम से होता, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, तो इतना हाइप अप नहीं होता। लेकिन एशियन में स्पेशली इंडिया पाकिस्तान में भगवान मान लिया जाता है। तो आई थिंक उस समय पे बाबर उनको एक ऐसा फिगर देखा जो उनको आगे ले जा सकता है, जो उनको क्रिकेटिंग में ग्लोरी ला सकता है। तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा मीडिया ड्रिवन है या जो भी है, लेकिन आई थिंक इसमें इतना हार्श मैं नहीं होना चाहूंगा। देखो अब हम कुछ बातें बोलना चाहते हैं। सबसे पहली बात जो तुमने बोला, जो तुमने रिकॉर्ड्स गिनाए, इन्हीं रिकॉर्ड्स पे ही पूरा सवाल है, जैसा कि निखिल और आर्यन ने कहा, यही कहीं पे फ्रॉड टर्म आता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जब न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई थी, तो न्यूजीलैंड की बी टीम आई थी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मिसबा उलग बोल रहा था,
ठीक है, जो पवेलियन शो आता है उनका, उसमें। उससे पहले जब ऑस्ट्रेलिया आई तो उनकी टीम में मैकडर्मट खेलता था, ठीक है। ठीक है, तो तुम जो ऑपोजिशंस की बात कर रहे हो वो ऑपोजिशंस की बी टीम के साथ खेला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरा खिलाड़ी है, मैं पूरा एक्सप्लेन करने देना। जिस तरीके से बाबर आजम खेलता है, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो और ऑस्ट्रेलिया हो, वनडे में कंडीशंस यहाँ बैटिंग के लिए बहुत अच्छी होती है। वनडे में मतलब डिफरेंट होती है, पाकिस्तान एशिया से डिफरेंट है ऑब्वियसली, लेकिन बैटिंग के लिए कंडीशंस अच्छी होती हैं, ठीक है। दूसरा क्या वो पॉइंट ये सेम केस सबके लिए नहीं है? हाँ सबके लिए है, मैं वही बात में आ रहा हूँ उसी बात पे। बाबर की टेक्निक अच्छी है, बाबर अच्छे कवर ड्राइव भी मारता है, बाबर अपने हिसाब से 50-60 रन बना भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब तुम फैफ 4 की बात करते हो तो उसमें बड़ा प्लेयर आता है, बड़ा बड़ा प्लेयर 50 की एवरेज से नहीं होता है, बड़ा प्लेयर बड़े मैच जिताने से होता है। कोहली, शर्मा, स्टीव स्मिथ, जो रूट, केन विलियमसन, इनकी 50 की एवरेज इसलिए ये बड़े प्लेयर नहीं है, इनने क्रूशल मैच जिताया, इन्हें क्रंच सिचुएशन में मैच जिताया है, अकेले दम पे मैच जिताया है, इससे ये बड़े बड़े प्लेयर हैं। तो बाबर के ऐसे कोई इनिंग्स नहीं है ना वनडे में ना टेस्ट में, ठीक है। तो बाबर को एक बहुत पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन है ये मैं मानता हूँ, और पाकिस्तान की मीडिया ने बहुत हाईलाइट किया, इसी का प्रेशर है बाबर पे। लेकिन अगर बाबर इंडिया में होता तो आज बेंच पे होता। बिल्कुल आई थिंक अगर बाबर आज इंडिया में होता तो श्रेयस अय्यर की जगह नहीं होता भाई। नहीं, बेंच पे होता होता। होता होता भाई, तो होता डिबेट होता तो ये ईशान किशन और श्रेयस अय्यर वाली डिबेट होती। मैं ये कहूंगा कि मतलब मैं ये कुछ ये नहीं कहूंगा कि भाई हम लोग नंबर्स ड्रिवन है, कैसे भी देख रहे हैं फ्रॉड। मैं ये कहूंगा कि ओवरली क्रिटिसाइज हो रहे हैं, हम लोग क्रिटिसाइज हाँ, कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई डिसेंट प्लेयर, अच्छा भाई प्लेयर है, पाकिस्तान का बेस्ट हम बैट्समैन लोग ये मैं यहाँ मानता पे इसीलिए बैठे हैं, ठीक है। हूँ। हम लोग कोई टीम तो सेलेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है ना। हम लोग ये बता रहे हैं कि बाबर तुम्हें आज नहीं खेलना क्रिटिसिज्म चाहिए। ज्यादा जो बाबर की हाइप है उसका है, राधा देन जो उसका बाबर है, प्लेयर राणा है बाबर उसका। का। हाँ, हम लोग जैसे घर पे बैठने वाले एनालिस्ट यही करते हैं, उनका काम ही यही है। अगर हम लोग ही नहीं ओवर पर ये क्रिटिसाइज करेंगे चैनल तो तो कौन अलग करेगा? है ना। भाई पर ये तो अलग अलग है, ये तो एक अरे रियल तो व्यूज लेके आता है। हाँ कौन करेगा ओवर क्रिटिसाइज? तुम्हें भाई, क्या जो लगता है कि यूट्यूब पे इतना बैठे हैं इतने क्रिटिसाइज सारे, कोई रिक्वेस्ट पे जो कोई हमारे इतना राइवल्स क्रिटिसाइज बैठे करेगा हैं, बाबर को? नहीं करेगा। देखो मैं देखो बाबर को क्रिटिसाइज करने से ज्यादा मतलब भाई मैं हाइप को क्रिटिसाइज करूंगा कि हाँ, जो वही वही। उसको बनाना की कोशिश की जा रही है वो अभी बनने में बाबर को टाइम है, मैं हाँ, ये कहूंगा। हाँ और लेकिन बाबर टाइम है। देखो और बाबर को इनफ मौके मिले वो प्रूफ करने के लिए, बट तब बाबर ने प्रूफ नहीं किया है, हाँ इसलिए बाबर फ्रॉड है। इसलिए fraud। इसलिए बात। देखो फ्रॉड तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा फ्रॉड सुन के। और यही चलो। सेम जो क्रिटिसिज्म था, यही सेम बॉलिंग का था, उनकी हाइप का क्रिटिसिज्म है, हाँ उनकी इसके लिए क्रिटिसिज्म था ही नहीं कभी। हाँ बिल्कुल। चलो मूविंग ऑन, इस जो दो बड़े सवाल थे मेरे मैच से, इससे मूव ऑन कर थोड़ी मैच की समरी बाबर की की बात करते कैप्टनसी हैं। पे बात भी करनी चाहिए भाई। बाहर आई कैप्टनसी थिंक पे, हाँ। बाबर एक कैप्टनसी मटेरियल नहीं है, ये तो मैं हाँ, मान। हम भी। हम्म, आई थिंक बाबर बाबर की इसलिए कैप्टन है कैप्टन क्योंकि उनका बेस्ट प्लेयर है। भाई हाँ बाबर बिल्कुल की बाबर। कैप्टनसी बिल्कुल पैट कमिंस जैसे। हाँ बाबर की कैप्टनसी बिल्कुल वैसी है, पैट कमिंस ने शुरुआत भाई 2 मैच में की थी इसीलिए कि भाई। पैट कमिंस आज सही लगा। हाँ वो चलो ये तुम कुछ point। भी कह लो कि भाई ठीक है भाई, जो हो रहा है वो होने दो, कैच छूट रहा है तो क्या हुआ, अगली बार पकड़ लेगा। आई थिंक बाबर की कैप्टनसी बिल्कुल अच्छी नहीं है। बाबर भाई बाबर की एक पर्सनैलिटी ही नहीं है कैप्टनसी वाली। कैप्टनसी की पर्सनैलिटी में भाई थोड़ा दम होना चाहिए। बाबर छुई मुई सा है। नस देगा क्या बाबर को छूट। तुम देखो डर रहा रहता। देखो अगर भाई क्या है पर्सनालिटी तो कमिंस की भी नहीं है, सेम हाँ, सेम सेम ही है। पर्सनालिटी हाँ कमिंस की भी नहीं तो है। दैट शोज कि भाई ठीक है, कमिंस इतना अच्छा कप्तान है ना कभी बन पाएगा। मैं बस वही तुम्हें कह रहा हूँ। लगता है कि अगर शर्मा के राज में कैच छूटते तो शर्मा गाली देके फील्ड से ही भगा देता? हाँ शर्मा गाली तो देता, फील्ड से नहीं भगाता। भाई भगा भी अर्शदीप सकता को वो खा गया था भाई। खैर भाई। खैर Do you मैं guys move on। see Pakistan moving on to into the semi-finals from here? हाँ उसी पे हाँ, मैं बात करना चाहता हूँ। मैं ओके मैं देखता हूँ देखता हूँ। मैं देखता हूँ मैं अच्छा, मैं ये कहूंगा कि आई थिंक कहीं ना कहीं एक अगले ही 1-2 मैच में आई थिंक पाकिस्तान विल कम गुड। आई थिंक पाकिस्तान, अगर हम पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें, देखो हम पाकिस्तान की बैटिंग के टॉपिक पे आए नहीं,
पाकिस्तान ने 370 की जगह 307 बनाए हैं, जो और पाकिस्तान एक टाइम पे चेज में था हाँ, नहीं, चेज में एक टाइम था। पे चेज में वो आगे थे। आगे देखो थे। तो और अब 370 का प्रेशर बहुत होता है, इसलिए अगर 307 पे टीम ऑल आउट हो रही है तो इट्स नॉट अ बिग थिंग कि भाई बैटिंग, आई थिंक बैटिंग पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में टाइम एंड बहुत अगेन अच्छी दिखाया है करी, कि उनकी अच्छी बॉलिंग करी। से आउट परफॉर्म कर रही है और अच्छा खेल रही है। तो आई थिंक इट्स जस्ट टाइम, एक ही लिंक बचा है बाबर आजम का रन बनाना, एंड आई थिंक पाकिस्तान विल बी गुड टू गो टू द सेमीज इन दिस। I आई think सी पाकिस्तान टॉप 4। it's a positive sign for Pakistan कि even if Babar is not making runs, still they are touching 340s, 330s, 300s. तो ये पॉजिटिव साइन भी है। नहीं, पाकिस्तान ने बैटिंग बहुत अच्छी की है। अब्दुल्ला शफीक का एक हाँ। बहुत बड़ा पॉजिटिव उनको मिला है। अब आई थिंक अब्दुल्ला शफीक के आगे बहुत कुछ चेंज चल हुआ रहा था, है। अच्छी बैटिंग थी, लेकिन वही है कि पूरी टीम को एक वो नहीं है, एक बैलेंस ऑल्सो नहीं है। आज का भी अगर बात करें तो वो चेज अच्छी चल रही थी, और वो शौज शकील का जिस तरीके का जब वो शौज शकील आउट हुआ, वो एक बहुत ही गलत शॉट था। उससे पहले अगर शकील बोल रहे हो सौद शकील, पहले ये नहीं, शौज शकील की बात कर रहा हूं मैं, जो जो 5 पे आता है, जो 5 पे आता है। अब्दुल्ला शफीक तो भाई इंटेंट वाला आउट हुआ। शौज शकील जब खेल रहा था तब ऐसा था कि वो चेज कर सकते हैं। उससे पहले तो वहां पे वो गलत शॉट की वजह से वो पूरा गेम चला गया। उसके बाद से पाकिस्तान नीचे चली गई। तो अगर पाकिस्तान की सिर्फ बैटिंग पे बात करें तो शौज शकील ने अभी तक अच्छा परफॉर्म किया, आज गलत शॉट खेला। एक और रिजवान कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। रिजवान तेज नहीं परफॉर्म कर सकता ज्यादा तेज, लेकिन वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है। बाबर का आना बाकी है। अब्दुल्ला शफीक काफी अच्छा ओपनिंग प्रोवाइड कर रहा है। आज इमाम भी अच्छा खेला। तो आई थिंक काफी डिसेंट बैटिंग है। काफी डिसेंट नहीं, लाइक बहुत अपनी बैटिंग से बहुत ज्यादा ओवर परफॉर्म भी कर रही है, जो कि एक बहुत अच्छे साइन है। एक और लाइक बात इतना पे मैं टच एक्सपेक्ट नहीं करना कर सकते। चाहूंगा कि शादाब नहीं खेला आज। तुम लोग इस पे कहाँ खड़े होते हो? मैं बहुत क्विक ओपिनियन देना, क्योंकि ऑलरेडी भाई आर्यन ने सब गंदी होस्टिंग करी है सेगमेंट की। 50 मिनट का पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का रिव्यू बन गया है, तो जल्दी जल्दी ओपिनियन देना। शुक्ला, तुम कहाँ स्टैंड करते हो? I think it was a good decision which didn't turn out to be good, क्योंकि बहुत मौके मिल चुके हैं, मतलब उसको निखिल आपको सेम पाकिस्तानी मीडिया इस पे कंटिन्यूअसली बोल रही थी, और द पवेलियन शो में यही बोला जा रहा था कि अगर कोई बॉलर इतना कंसिस्टेंटली ये चीज कर रहा है, प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो भाई उसे चेंज कर दो। कॉपीराइट आएगा। तो आई गेस इट वाज अ फाइन डिसीजन, ऑल्सो इट आर्यन, डिडंट टर्न आउट वेल, बट आगे आई यही थिंक इनके साथ इट्स जाना। बिल्कुल, मैं भी इस एग्री करता हूँ कि दिस वाज अ गुड डिसीजन, एंड आई थिंक आगे की एटलीस्ट एक दो मैच के लिए वो परसिस्ट करें उसामा मीर से। आई थिंक काफी डिसेंट बॉलिंग की थी उसामा मीर ने। हालांकि पिच और तब तक पार्टनरशिप बन चुकी थी तो टफ होता है, लेकिन जैसी ओपनिंग मिली थी तो उसने एक दो कैच और दिए थे जो बाबर ने स्मिथ का छोड़ दिया था। और तो आई थिंक पाकिस्तान की फील्डिंग का तो हम लोग कुछ खास ऐड करने के लिए नहीं। इट्स जस्ट सेम लाइक कोहली की बैटिंग, वही पाकिस्तान की फील्डिंग। पाकिस्तान ने गोइंग टू बहुत सेमीज। कैच ड्रॉप किया था वार्नर का। कौन कौन कह रहा है? भाई वो गाय ले लेती। बहुत बहुत इजी कैच था। चलो ऑस्ट्रेलिया पे मूव करते हैं। आई थिंक सबसे बड़ा जो गुड ऑस्ट्रेलिया के लिए हुआ है एडम जैम्पा इट्स बैक टू इट्स, यूं कह सकते हो ऑलमोस्ट इज बेस्ट। पिछले मैच में 4 विकेट, और इस मैच में क्रूशियल 4 विकेट। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिकार अहमद एंड में नवाज। आई थिंक जो उस टाइम पे सबसे डेंजरस बैट्समैन थे उसमें आउट किया है जैम्पा ने। जैम्पा के 4 विकेट शाइन के 5 विकेट से बेटर हैं आज बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिकॉज दैट वाज अ मैच विनिंग एफर्ट। ऑस्ट्रेलिया पे बात करना चाहूंगा मैं तुमसे, अभय शुक्ला, कि अब भाई क्योंकि उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप इतनी हिट हो गई है, 160 बना दी वार्नर ने और भाई मार्श ने भी 100 बना दी, दोनों बहुत अच्छा देखे। सो व्हाट डू यू सी व्हाट विल हैपन व्हेन ट्रेविस हेड विल कम बैक इन द नेक्स्ट मैच? देखो लबुशेन तो जाएगा ही। I think Labuschagne has not performed pretty well, so I see Travis Head coming back, क्योंकि वो एक उनको स्पिन ऑप्शन भी देता है। वो तो ठीक है भाई नंबर, बट वेयर यार व्हाई लबुशेन फर्स्ट ऑफ ऑल, खेलेगा व्हाई नॉट स्टीव स्मिथ? भाई स्टीव स्मिथ, बिकॉज़ जैसा कि तुमने बोला कि फैब 4 में एवरेज की वजह से और परफॉर्मेंस की वजह से नहीं है, तो आई थिंक बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो भाई हार्श डिसीजन लेती है, ठीक है। नहीं देखो, इसका सीधा सिंपल सा आंसर ये है कि लबुशेन उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में पहले था नहीं। लबुशेन ने ही ट्रेविस हेड को रिप्लेस किया है। एंड इवन यार आई थिंक यार स्टीव स्मिथ रन नहीं बना रहा है, लेकिन अगर तुम बट ही इज बैटिंग वेल।
ही इज इन गुड निक, बैटिंग वेल, रन नहीं आ रहे हैं, एग्री, इनिंग्स नहीं आ रही है, बट स्टीव भाई एक प्रेशर मैच में तुम हमेशा प्रेफर करोगे कि भाई 3 नंबर पे तुम्हारे लिए स्टीव स्मिथ वॉक इन करे। आई एग्री। Fair. हाँ, तो तुमसे सवाल ये था भाई शुक्ला कि जब ट्रेविस हेड आएगा तो तुम क्या बैटिंग लाइनअप देखते हो ऑस्ट्रेलिया की 1 2 3 4? क्या वो ओपन ट्रेविस हेड करेगा? ओपन करता था बिफोर गेटिंग इंजर्ड, जस्ट टू लेट हाँ। एवरीवन नो। I will go with the same opening pair and I will play Travis Head at 4. मेरा भी सेम ओपिनियन था। It will हम और give me a आर्यन इस left पे handy in डिस्कस, the middle order also. मेरा और आर्यन का डिस्कशन हो चुका है, मेरा भी सेम ओपिनियन था और सेम निखिल ने भी ओपिनियन था थम्स अप कि दिया है। अच्छा, तो बस ठीक है, यही ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया इज बैक इन द टूर्नामेंट एंड Where do you guys see Australia now? सी इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अब जो मिडिल मेडल है वर्ल्ड कप में, जो 4 टीमें हैं, पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, ये चारों जो बीच में अटक गई हैं, इन सब में से अगर मैं देखता हूँ तो जो सबसे वेल प्लेस्ड है दैट इज ऑस्ट्रेलिया। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो 3 बड़े मैच थे, 3 बड़े मैच खेल लिए हैं, जिसमें से वो 2 हार गए, 1 जीत गए हैं। उन्हें अब आगे जो 2 बड़े मैच खेलने हैं वो इंग्लैंड से खेलने हैं, न्यूजीलैंड से खेलने हैं, और उनके पास 3 एक मतलब अपनी कैलिबर की टीम से मैचेस नहीं है, जो कि अफगानिस्तान और जो 2 बची नीदरलैंड और ट्रेविस हेड भी वापस आ रहा है। एंड ट्रेविस हेड भी वापस आ रहा है और उनके पास विनिंग मोमेंटम है। पाकिस्तान की बात की जाए अगर, तो पाकिस्तान के भाई अभी सब बड़े मैच बचे हैं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, अफगानिस्तान से उनका मैच ना इजी है ना इजी है ना छोटा है, दोनों ही बात मैं कह, हाँ। एंड आई थिंक और मिडिल मेडल के हिसाब से तो कल एक बहुत बड़ा मैच है, इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। उससे भी काफी कुछ हमें पता चलेगा कि कौन सी टीम आगे जा रही है, कौन सी टीम पीछे आ रही है, बिकॉज साउथ अफ्रीका ने स्टार्ट बहुत अच्छी ली थी, अगर लेकिन अगर वो कल का मैच हार जाते हैं तो वो भी फिर नीचे ही आ जाएंगे। तो मेरा आपको एक क्वेश्चन एक एक करके सबसे होगा, वही टॉप 4 में से हम दोनों, 2 इंडिया न्यूजीलैंड तो सभी चूज कर रहे हैं शायद, तो बाकी 2 नाम मैं सबसे पूछता हूँ। निखिल, तुमसे शुरू करते हैं विथ एक क्विक शॉर्ट रीजन। I think South Africa and Pakistan. Still. शुक्ला, हाँ चलो निखिल, रीजन। My reason is Australia is well placed. I do agree with that, but I still think Asian country में Pakistan will come up good in the coming matches. Also for South Africa, वो कल के मैच बहुत डिपेंड करता है इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, बट आई थिंक साउथ अफ्रीका हैज एन एज और साउथ अफ्रीका की टीम काफी बैलेंस्ड है, तो आई थिंक दे विल कम गुड इवेंचुअली, तो भाई वो टॉप 4 में रहेंगे। द थिंग इज इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान, आई थिंक ऑन एशियन कंट्री पाकिस्तान विल कम गुड इवेंचुअली बेसिकली। I see Australia and South Africa moving in along with India and New Zealand. अभी तुम जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें सबसे कंफर्टेबल इंडिया है, ठीक है, जो परफॉर्मेंस भी दी और जिन टीमों को भी हराया है। न्यूजीलैंड के बारे में बात हटा के बाकी लोगों को, मेरा एक डिफरेंट ओपिनियन इसलिए बोल रहा हूँ, मैं अभी भी न्यूजीलैंड को बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं मानता हूँ, क्योंकि न्यूजीलैंड ने 3 मैच छोटी टीमों से खेले हैं, न्यूजीलैंड के बड़े मैच बचे हैं अभी, न्यूजीलैंड का कल एक बहुत बड़ा मैच है परसों, तो मेरे ख्याल से इंडिया सबसे कंफर्टेबल है, उसके बाद न्यूजीलैंड है, क्योंकि न्यूजीलैंड के पॉइंट ज्यादा है, बट स्टिल अभी मैं उतना कॉन्फिडेंस शो नहीं करूंगा, बट स्टिल आई विल पिक न्यूजीलैंड टू गो इनटू द सेमीज अलोंग विद ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। आर्यन, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, बिकॉज सेम रीजन, ऑस्ट्रेलिया इज सबसे ज्यादा वेल प्लेस्ड एंड साउथ अफ्रीका इंग्लैंड में जो टॉस अप है मेरा वो ही, बिकॉज साउथ अफ्रीका इज प्लेइंग वेल एट द मोमेंट इंग्लैंड से। व्हाट अबाउट यू? पाकिस्तान एक लगती है, सेम रीजंस की एशियन कंट्री, एंड आई थिंक पाकिस्तान का राइट टाइम टू पीक वाला आ गया है सीन, क्योंकि उनकी बैटिंग अभी भी अच्छी हो रही है, बाबर आजम पीक करेगा, बॉलिंग पीक करेगी, तो आई थिंक पाकिस्तान 1, एंड दूसरा आई एम बहुत कंफ्यूज बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका, बट आई थिंक साउथ अफ्रीका, क्योंकि मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका एक ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है ऑन इवन लाइक ऑन पेपर। या सो बेसिकली सबने साउथ अफ्रीका बोला है तीसरी, और चौथे में 2 डिफरिंग ओपिनियन है, 2 पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान बोल रहे हो, तुम दोनों ऑस्ट्रेलिया बोल रहे हो, बेसिकली लेट्स जस्ट सम इट। तो मतलब आज के मैच में हम 2 पाकिस्तान के थे, ये 2 ऑस्ट्रेलिया के। हाँ